एक सच्चा श्रद्धालु भक्त कहते हैं, हे दाता, हे ज्ञान के दाता, ध्यान से सुनिए, हे मुक्ति के दाता, हे भक्ति के दाता, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हर से एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता तो केवल गुरु महाराज जी है, दाता तो केवल परमात्मा है। हम सब लोग तो छोटे छोटे क्या है, भिखारी है। वो भिखारी रोड पे भीख मांगते हैं और हम मंदिरों में जाकर के क्या करते हैं, बुरा मत मानिए, मानते हैं नहीं। भगवान एक फैक्ट्री की कितनी फैक्ट्री हो जाए, भगवान पोता दे दीजिए, माता बहनों को पोते का बड़ा लालच होता है, भगवान ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, है ना। तो दाता तो केवल गुरु महाराज जी है, हम सब लोग तो मांगने वाले हैं। हे दाता, आपके चरणों में मेरा जो प्यार है, मेरा जो भाव है, मेरी जो अच्छी लगन है, उसमें कभी भी बदलाव, जोर से बोलिए, नहीं आना चाहिए। अपने आप को टटोलते रहिए, पूछते रहिए, देखते रहिए कि मेरे प्रेम में, मेरे भाव में, गुरु दरबार के अंदर मेरे समर्पण में कोई कमी तो नहीं आई। अगर कमी आएगी तो उसको पूरा कीजिए। जैसी प्रीति प्रथम लगे वैसे निभावे तोई, अपना तो क्या कहे तारे पुरुष करोड़। जैसा प्रेम, जैसा भाव, जैसी श्रद्धा, उपदेश लेने के लिए आते हैं तो कितनी होती है, याद है वो दिन है, यो याद। ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही श्रद्धा अगर हमेशा के लिए रहती है तो वो भक्त तर जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए संत कहते हैं वो धन्य है जिसके दिल में भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम है। क्योंकि हमारा कल्याण तभी होगा, हमारे सच्चे कल्याण करने वाले तो गुरु महाराज जी हैं, और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम गुरु महाराज जी की भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कल माघ महीने की पूर्णमासी थी और माघ महीने की पूर्णमासी के दिन हमारे संत, महान संत रविदास जी की क्या होती है, जयंती होती है। उनके समय की एक बात है, बेंजियों ने सुनाई दिया है ऐसे तो, कि एक नागौर जिला राजस्थान के अंदर आया। वहां एक राजा थे, वो राजा का नाम था पीपाजी ठाकुर। वो राजपूत थे, बड़े धार्मिक थे, पूरे दिन दान पुण्य करते थे, पूरे दिन भक्ति भजन भक्ति भक्ति करते थे, मगर उनके मन में शांति नहीं थी। भक्ति करने से शांति मिलनी चाहिए, भजन करने से शांति मिलनी चाहिए, और सचमुच में मिलती है, नहीं मिलती है इसका मतलब हम भक्ति से, भजन से जुड़े हुए नहीं है। जैसे लाइट का कनेक्शन है तो उजाला होगा, लाइट चलेगी। अब क्या होता है, वो पीपा राजपूत राजा वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, मतलब वो चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा था, अन्य में शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा था। तो उनको पढ़ करके ऐसा लगा कि गुरु धारण करने चाहिए, गुरु ही मुक्ति देते हैं, गुरु ही भगवान का ज्ञान देते हैं, गुरु ही अज्ञानता को क्या करते हैं, दूर करते हैं। बहता था, वह जात था, लोक वेद के साथ पहने में सतगुरु मिले, और दीपक दिन्हा हाथ, दीपक दिन्हा हाथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पथ था और पल में पहुंचा जाए सतगुरु। वो ईश्वर का रास्ता जो कठिन है उसको क्या कर देते हैं, सरल बना देते हैं। जिसको पाने के लिए न जाने कितना जन्म लेना पड़ता, आत्मज्ञान, परम प्रकाश, ईश्वर को जानने के लिए, मगर सतगुरु महाराज जी जब कृपा करते थे तो वही उनके पर गुरु की जब कृपा हो जाती है तो पल में वो ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं।
राजा के मन में ऐसा होता है कि मुझे कोई उच्च कोटि के महापुरुष को ढूंढना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया, जाइए आप, मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ। कोई महापुरुष, कोई उच्च कोटि के संतों को आप ढूंढ करके आइए, तलाश करके आइए। उनके मंत्री जाते हैं, आते हैं और पीपा राजा को बताते हैं कि काशी के अंदर महाराजा रविदास जी है। वो रविदास जी के दरबार के अंदर राजा, महाराजा, गृहस्थी, सन्यासी बहुत लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, ज्ञान को जानते हैं और अपना कल्याण करते हैं। राजा महाराजा भी उनके दरबार में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। हालांकि उनकी जाति बड़ी छोटी है, उनकी जाति के सहित वो राजा महाराजा और जो भी पब्लिक आती है, संगत आती है, उनकी जाति छोटी है, उसकी साइड ध्यान देते नहीं। तो राजपूत राजा को भी ऐसा लगा मुझे भी गुरु धारण करना चाहिए, मगर जाति छोटी, मैं राजपूत। उनके मन के अंदर दुविधा आ जाती है। लोगों को जाति का बड़ा गर्व होता है, कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसे नहीं बता। तो क्या होता है, मुझे भी रविदास जी को गुरु धारण करना चाहिए, मगर मैं रहा ठाकुर, मैं रहा राजपूत और वो क्या है, क्या है, छोटी जाति है। अगर मैं इनको गुरु रूप में स्वीकार करूंगा तो मेरी प्रजा मेरे लिए उल्टा सुल्टा बोलेंगी, मेरे विरोधी न जाने क्या बातें करेंगे। ऐसे सोचते सोचते राजा पीपाजी को बहुत साल हो जाता है और उनको और जिज्ञासा होती है कि मैं गुरु को धारण करूं। और एक दिन वो मन बना लेते हैं कि मुझे संत रविदास जी को क्या करना है, गुरु रूप में स्वीकार करना है, धारण करना है। राजा पीपाजी जो राजा के कपड़े पहने हुए थे उसको बदल देते हैं और साधारण वेश धारण करके काशी के अंदर आते हैं। रविदास जी के दरबार में जाते हैं। हजारों लोग, हजारों संगत वहां पे मतलब थी, मत्था टेक रही थी, अपना कल्याण कर रही थी। जैसे ही महाराजा पीपा उनके चरणों में गए, रविदास जी को जैसे ही ढोक लगाई, प्रणाम किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर भी रविदास जी कहते हैं, बताओ राजा किस लिए आना हुआ। राजा बताते हैं, मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि मनुष्य का कल्याण तभी होगा जब वो किनको धारण करेंगे, गुरु को धारण करेंगे। गुरु धारण करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। राम कृष्ण सैकड़ों बड़ा, तीनों ने तो गुरु तीन लोग के वो स्वामी, फिर भी सतगुरु के आगे अधिक। भगवान श्री राम ने गुरु धारण किए, भगवान कृष्ण जी ने गुरु धारण किए। तो मुझे भी आपको गुरु रूप में धारण करना है। और वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जिस नाम की चर्चा लिखी है, ज्ञान की चर्चा लिखी है, वो मुझे क्या दीजिए, ज्ञान। कौन कह रहे हैं, राजा रविदास जी को कहते हैं। तो रविदास जी के पास में वो बर्तन थे, वो बर्तन में चमड़ा भिगोया हुआ था। रविदास जी ने उसमें से जल लिया और वो पानी चमड़ा भिगोया था, इसीलिए वो पानी कैसा हो गया था, लाल। वो जल को राजा देखिए, वो जल को लिया और राजा के हाथ में दिया। राजा को ऐसा लगा, जिसमें चमड़ा भिगोया है वो जल मुझे दिया, इसको पियो। राजा ने पीने का नाटक किया मगर पिया नहीं। यूं ले गए, जैसा ही वो पी रहे हैं ऐसा वो कर रहे हैं, मगर उन्होंने वो जल को नहीं पिया। वो जल उनके कपड़े के पर, कुर्ते के पर क्या हो गया, गिर गया।
महाराजा मतलब रविदास, संत रविदास जी देख रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया, मगर फिर भी वो चुप रहे। तन की जाने मन की जाने चित की जाने वो चोरी, हो राम से क्या छिपाए जिनके हाथों में जीवन की डोरी। भगवान से कुछ भी छुपता नहीं है। हम सोचते हैं चालाकी करते हैं, कोई कोई गुरु दरबार में आके भी चालाकी करते हैं कि मैं छुपा लूंगा, मगर वो मतलब किसी से, गुरु महाराज से छुपता कभी भी नहीं है। जो उनको अंतर्यामी समझते हैं वो अपने कर्म के गुरु महाराज जी को साक्षी समझते हैं। और राजा फिर वहां से जाते हैं और जा करके उनके कुर्ते, उनके कपड़े क्या हो गया था, उसके ऊपर दाग पड़ गया था। रानी ने जो दाग पड़ गया था, मैला हो गया था कुर्ता मतलब कपड़ा, वो धोबी को दिया, धोबी को दिया। धोबी रगड़े, बहुत रगड़े, उसको बहुत धोया, मगर वो दाग नहीं छूटा। धोबी भाई की जो 5 मतलब 10-12 साल की जो लड़की थी वो वहां पे खड़ी थी, वो देख रही थी। वो पिता धोबी जी के हाथ में से वो कुर्ता लेती है और वो चूसने लगी। बच्चे तो नादान होते ही हैं। वो जैसे ही चूसने लगी, जो दाग पड़ा था उसको उन्होंने जैसे ही चूसा, उसको ठूका नहीं, मगर क्या किया, पी लिया। आपको पता है वो 10-12 साल की लड़की की वहां पे ही समाधि लग गई, समाधि लग गई, परमात्मा का दर्शन हो गया और वो मतलब अपने जीवन को बदल देती है। तो उनकी बड़ी चर्चा होने लगी कि 10-12 साल की लड़की की समाधि लग गई और वो बहुत मतलब बहुत अच्छी बन गई, उनका जीवन बदल गया। यही बात मतलब फैलती फैलती राजा के पास में पहुंची। राजा मन में सोचते मैंने 4 वेदों को पढ़ा है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मेरी आज तक क्या नहीं लगी भाई, समाधि भी लगी। इतनी छोटी सी बालिका की समाधि लग गई। राजा भी वहां पे वो बेटी के पास में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो बेटी कहती है, वो लड़की कहती है, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आपके वजह से ही, आपकी कृपा से ही, आपकी बदौलत ही मुझे क्या हुआ, भगवान का दर्शन हो गया, मेरे वजह से, और मुझे नहीं पता है। राजा पूछते हैं, तब वो लड़की बताती है कि हे राजा जी, आपका जो कुर्ता था उसके ऊपर जो दाग था, वो दाग को मैंने क्या किया, चूसा, और उसी की कृपा से, उसी कुर्ते के दाग की वजह से मेरी क्या लग गई, समाधि लग गई। राजा को सारी बात याद आती है कि मैंने अपने गुरु की कदर नहीं समझी। मैंने सोचा वो झोपड़ी में रहने वाले, वो चमड़े का काम करने वाले, वो भला मुझे ज्ञान कैसे